हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर आज सेट नंबर 8 हम लोगों को करना है और 35 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा, अब इसमें फीड करना है कितने तरह के लेटर को यूज किया जा रहा है। तो ACIG या ACGI अगर कर दें, मिसिंग क्या है, चार चार का ग्रुप बनाइए, 4 लेटर को यूज कर रहा है, 2 2 4 2 2 2 2 4। तो देखिएगा ACGI ACGI फिर ACGI फिर ACGI मिल गया, मतलब आपका आंसर हो गया GAICGA। तो GAICGA का मतलब ऑप्शन से ए, ये ग्रुप बना करके अपना समूह बना करके चलता है ना। डन, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक 10 सेंटीमीटर के ठोस घन को, कितना सेंटीमीटर का घन है, बड़ा घन है 10 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों के टुकड़े में विभाजित करने को कहा गया। एक बार काटने के लिए 12 रुपया मजदूरी स्वरूप दिया जाता है। तो कुल मजदूरी कितनी होती है? तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए तो टोटल जितनी बार वो काटेगा वो पहले निकाल लो। टोटल कटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है 3 × x - 1। अब कहिएगा सर ये x क्या होता है? तो x = होता है बड़े घन की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे घन की लंबाई। छोटे घन की लंबाई, इसका मतलब यह हुआ कि 10/2, मतलब कि 5 हो गया। कितना हो गया? 5। अब चलो हम निकालते हैं टोटल कटिंग टाइम्स। टोटल कटिंग टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 × x का वैल्यू 5 - 1, मतलब कि 12, मतलब 12 बार काटना है उसको। कितनी बार काटना है? 12 बार काटना है। अब एक बार काटने के लिए 12 रुपया लेता है, तो 12 बार काटने के लिए कितना रुपया लेगा? तो 12 रुपया लेगा, मतलब 144 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 रुपया लेगा वो। ऑप्शन से ए। उसकी मजदूरी कितनी बनती है? 144। कोई दिक्कत? डन। अगला सवाल, 6 व्यक्ति ABCDEF में से A, C और E को छोड़कर सभी लंबे। अब देखो A, C, E को छोड़ दीजिए तो बाकी कौन कौन? तो बाकी बच कौन गया? B, D, F। ये क्या है? लंबे। क्या है? लंबा है। एक इंफॉर्मेशन है, ACE को छोड़ करके सभी लंबे हैं। BCFA को छोड़ करके बाकी सभी को जींस पसंद है। B, C, F और A को छोड़ दीजिए तो बच कौन गया? DE। बच कौन गया? DE। अब ये क्या है? बाकी को जींस पसंद नहीं है। अब इनको जींस पसंद नहीं है, आइए लंबे। डन। तो BCFA को छोड़ करके बाकी सभी को जींस पसंद नहीं है। BC और D को छोड़कर बाकी सभी पटना घूमने गए हैं। किसको किसको छोड़ करके? तो B, C और D को छोड़ दीजिए तो बाकी, मतलब कि A, E तथा F कहां घूमने गए हैं? पटना घूमने गए। बस ना, B, C और D को छोड़कर बाकी सभी पटना घूमने गए। अब इस पर पहला सवाल है आपका, वह कौन व्यक्ति है जो लंबा नहीं है लेकिन पटना घूमने गया है? अब देखो, लंबा नहीं है तो यही होगा, अब पटना घूमने गया है तो दोनों में क्या कॉमन है? तो ए कॉमन है कि नहीं है? और ई कॉमन है। और कौन है? ई कॉमन है। वह कौन व्यक्ति है जो लंबा नहीं है लेकिन पटना घूमने गया है? तो क्या कहेंगे? ए या ई? कौन? ए या ई? अब इस पर एक सवाल और है। दूसरा सवाल कहता है, देखिएगा कि वह कौन लंबा व्यक्ति है, वह कौन लंबा व्यक्ति है जो जींस पहनता है लेकिन पटना घूमने नहीं गया है? लंबा होना चाहिए, जींस पहनना चाहिए, पटना घूमने नहीं। मतलब लंबा होना चाहिए, जींस पहनना चाहिए, लेकिन पटना घूमने नहीं गया है। तो इस तीनों में जो कॉमन होगा, तो देखिए एफ दोनों में कॉमन है लेकिन यहां नहीं है, लेकिन बी देखिए तीनों जगह कॉमन है। तो हमको तीनों जगह कॉमन कौन मिला? तो बी मिला। कौन मिला? बी मिला। कौन मिला? बी।
डन। अगला सवाल, एक परिवार के 7 सदस्य ABCD, F और G 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित हैं। ए जो है बी के पिता का भाई है। ए कौन? बी के पिता का भाई, छोड़ दीजिए। ई की 2 संतानें हैं जिसमें से एक का विवाह हो चुका है। अब देखो, ई की 2 संतानें हैं जिसमें से कि एक का विवाह हो चुका है। ए की माता जी सी की दादी है और एफ ई की डॉटर इन लॉ है। तो एफ जो है ई की डॉटर इन लॉ है, का मतलब यही ना होगा। एफ जो है ई की डॉटर इन लॉ है। अब इसको कनेक्ट करो, एफ ई की डॉटर इन लॉ है। परिवार में सी सबसे छोटी है। अब जब देखो कि ए की माता जी सी की दादी है, तो ए को हम यहां रख सकते हैं। ए की माता जी, ए की माता जी, अब ये कौन है? तो सी की दादी है, हो सकता है यहां पर। डन। तो ए की माता जी सी की दादी है, तो ए सर यहां पर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी फिलहाल हम एक सिचुएशन लेकर के चले कि ए की माता जी सी की दादी है। अब ए जो है बी के पिता का भाई है, मतलब कि ए यहां पर नहीं होगा, तो ए तब यहां हो जाएगा। कौन? तो ए जो है बी के पिता का भाई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब ए कौन? तो बी के पिता का भाई है। डन। अब परिवार में सी सबसे छोटी है, परिवार में सी सबसे छोटी है। तो सबसे पहला सवाल कि बी का ई से क्या संबंध है? किसका भाई? तो बी का। तो यह बी जो है आखिर ई का कौन? तो ई के बेटे का बेटा या बेटी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, तो पोता या पोती। क्या हो जाएगा? पोता या पोती। अगला सवाल, परिवार में कम से कम कितनी महिला सदस्य है? तो कम से कम महिला सदस्य का मतलब एक ये हो गया, 2 3। परिवार में कम से कम 3 और मैक्सिमम 4, तो कम से कम पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। 7वां, एफ का पति कौन है? तो ये बताइए एफ का पति कौन है? तो एफ का पति डी है। एफ का पति कौन है? तो डी है। क्लियर हो गया? डन। 8वां सवाल, 26 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? डन। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? तो 26 जनवरी 2004 पहले इसको चेक कर लेंगे। तो 7 21, शेष कितना बच गया? 5। जनवरी का कोड लीप है तो 0 लेंगे, जनरल रहता तो 1 लेते। 4 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष 4 का 4 बचेगा। 4 सालों में 1 लीप वर्ष होंगे और 6। डन। तो बताइए इसमें से जो कटने वाले हैं काट दो आप। 6 1 7 खत्म, अब 5 2 7 खत्म, बच कितना गया? 2। 2 का मतलब सोमवार। इस डेट को सोमवार था। अब ये रविवार दे रहा है, मतलब एक दिन माइनस करके दे रहा है। हम भी क्या करेंगे? 7 दूना 14, 1 बचेगा, अगस्त का कोड 3 बचेगा, 18 में 7 से भाग देंगे, शेष 4 बचेगा। 18 सालों में 4 लीप और 6 4 10 4 14, मतलब 4 हो गया। 4 का मतलब होता है बुधवार। क्या होता है? बुधवार। अब ये एक दिन घटाया तो हम भी एक दिन घटा करके आंसर क्या कर देंगे? मंगलवार कर देंगे। क्या कर देंगे? मंगलवार। ऑप्शन से सी। डन। दूसरा टेक्निक देखिएगा जरा। अब 26 जनवरी 2004 से 26 जनवरी 2018 जाएंगे, तो 4 से 18 का मतलब 14 सालों का अंतर, तो 14 वर्ष तो जरूर बढ़ेगा। लिप, अब देखिए जनवरी कब कब? लिप के बाद बढ़ता है, मतलब 5 में, 9 में, 13 में, 17 में, मतलब 4 दिन और बढ़ेगा। तो यहां से 14 + 4 करेंगे तो आप 26 जनवरी 2018 तक पहुंचेंगे। आपको जाना है 15 अगस्त। तो जनवरी का कितना दिन बचा हुआ है? 5 दिन बचा हुआ है। जनवरी का 5 दिन बचा हुआ है 26 के बाद। फरवरी 2018 जनरल है, मतलब कि 28 दिन, मतलब कि 0 हो जाएगा। मार्च 31 दिनों का मतलब 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का कितना? अगस्त का 15, मतलब 7 9 14 1। अब इसमें से जो कटने वाले हैं आप उसको काट दीजिए, 14 खत्म हो जाएगा। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 खत्म। 3 3 6 1 7 खत्म, बच क्या गया? 2 दिन हम बढ़ जाएंगे यहां पर। तो रविवार + 2 मंगलवार। एक टेक्निक ये ही है। अब +14 + 4 करेंगे तो 26 जनवरी 2018 तक पहुंचेंगे। हमको 26 जनवरी से 15 अगस्त तक पहुंचना है, तो कैलकुलेशन करने के बाद मंगलवार। 2 टेक्निक।
है ना। अगला सवाल, 3-4 के मध्य कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 मिनट पीछे होगी? पीछे का मतलब आपको माइनस करना है। तो फॉर्मूला मैंने बार बार बताया है कि 2/11 30 गुना h, घंटे को 30 से मतलब 30 गुना 3, अब माइनस 12 मिनट का मतलब 12 गुना 6 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। 12 मिनट का मतलब क्या हो गया? 72 डिग्री। अब माइनस 72 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/11 गुना 90 में से 72 घटेगा तो 18 हो जाएगा। 90 में से 72 घटेगा तो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 36/11। ये जो निकला मिनट निकला। क्या निकला? मिनट। तो समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 3:11 तिया 33 3/11 3 3 3/11 3 3 3/11 यही ना हो जाएगा। एक सेकंड हाँ ओके 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 हाँ ठीक है। 3:03 3/11 12 मिनट पीछे का मतलब 72 डिग्री पीछे। डन। 90 माइनस 72 18। हाँ ठीक है। 18 दूना 36/11 33 3/11 ठीक है। ओके। अगला सवाल, राम अपने घर से अपने कुत्ते को लेकर किसी एक दिशा में, पता नहीं किस दिशा में, 7 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर। अब यहां से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है और अंततः अपने बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। अंततः अपने बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चल के रुक जाता है। तो बताएं कि सीधा चलते हुए जब उसे घर जाने के लिए कितना चलना होगा? अब आप उसको क्या करना है? सीधा चलते हुए जाना है। कैसे जाना है? सीधा। अब ये तब बनेगा जब आप ऐसे बना लोगे। बताओ, ये तो ऑलरेडी 7 है और ये 5, तो 7 5 कितना हो गया? 12। मतलब बेस कितना निकला? 12। अब ये ऑलरेडी 4 है, यहां से यहां कितना? 5 है। तो 5 4 परपेंडिकुलर कितना हो गया? 9। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। मतलब 15 किलोमीटर। आंसर से डी हो जाएगा। आंसर से डी। नहीं, प्लस वाला तब लेते हैं ना विवेक यादव, जब वो कहता 12 मिनट आगे होगी। आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस, और अंतराल कर देगा तो प्लस भी चेक करना है, माइनस भी चेक करना है। कभी कभी 2 आंसर आता है, लेकिन जब पीछे कह दिया तो क्लियर हो गया। कह रहा सभी सिंह शक्तिशाली है। मतलब जितने भी सिंह हैं सभी की सभी शक्तिशाली हैं। कुछ शक्तिशाली मानव है। कुछ शक्तिशाली क्या है? मानव है। पहला कह रहा है सभी मानव सिंह है। अब बताओ, मानव अलग है सिंह अलग है, तो पहला गलत हो गया। कुछ मानव सिंह नहीं है तो गलत हो गया। लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा? ईदर हो जाएगा। कहिए कैसे? तो ईदर का एक रूल होता है। क्या सब? कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, और यहां पर 150 का होना चाहिए या 50-50 का। तो सभी का वैल्यू 100 और इसका वैल्यू 50, तो 150 में इधर होता है। आंसर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी। डन। अगला, 8 लोग ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्लियर है? ए बी के दाएं तीसरा है। ए कहां पर है? तो बी के दाएं तीसरा है। ए बी के दाएं तीसरा है, जबकि सी के बाएं तीसरा है। तो जबकि किसके लिए यूज होता है? दूर वाले के लिए। और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि किसके लिए? दूर वाले के लिए। मतलब ए बी के दाएं तीसरा और सी के बाएं दूसरा है। डी और ई के मध्य जो लोग बैठा है, छोड़ दीजिए इसको। डी और ई के मध्य जो लोग बैठा है, डी और ई के मध्य एक लोग बैठा है जो सी के दाएं तीसरा है। अब सी के दाएं तीसरा बी, मतलब ये डी और ई के मध्य बैठा है। अब क्लियर हो गया कि डी और ई के मध्य बैठा व्यक्ति सी के दाएं को तीसरा है। एफ जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एफ सी के बगल में नहीं बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा। एफ जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई के दाएं तीसरा है, मतलब कि क्लियर हो गया कि एफ ई के दाएं तीसरा है, मतलब कि ई यहां होगा और डी यहां होगा। क्लियर हो गया? ई और एच साथ नहीं बैठे हैं, साथ नहीं बैठेंगे तो अलग बैठाइए एच। अब बच कौन गया है? ए बी सी डी ई एफ जी बच गया है। डन। सवाल नंबर 1 कह रहा है
एफ के दाएं को दूसरा कौन बैठा है? तो जरा बताइए कि एफ के दाएं को दूसरा व्यक्ति एच बैठा है। ऑप्शन से ए हो जाएगा। डन। दूसरा सवाल, बी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? तो बी का निकटतम पड़ोसी एक तरफ डी बैठा है और एक तरफ ई बैठा है, मतलब डी तथा ई। एक सवाल और है, यदि ए से प्रारंभ करके सभी अक्षरों को कैसे वामवर्त लगा दिया जाए तो ए को छोड़ करके कितनों का स्थान नहीं बदलेगा? तो कितनों का स्थान? ए से वामावर्त, मतलब ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, क्योंकि ए को तो छोड़ देना है, तो इसका स्थान नहीं बदला, इसका स्थान नहीं बदला, तो दो लोगों का स्थान नहीं बदला, बाकी का स्थान बदल गया। तो कितने लोग? 2 लोग। डन। 14 भी। 15, यदि प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस, मल्टीप्लाई को माइनस और डिवाइड को प्लस लिखा जाए, तो बताइए 4 भागा 2 2 हो जाएगा, 2 गुना 8 16, तो 16 प्लस 16 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। डन। 16, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम कहता है उसके पिताजी, उसके मतलब फोटो। अब फोटो के पिताजी की पत्नी मतलब मां, के पिताजी नाना जी, का इकलौता पुत्र मतलब मामा मेरे भाई के पुत्र के पिता का बेटा है। देखिएगा, इसको डायग्राम बनाएंगे तो फोटो हो गया। कह रहा है फोटो के पिताजी की पत्नी के पिताजी, यही ना, फोटो वाले के पिता की पत्नी के पिताजी का इकलौता पुत्र। अब इसका इकलौता पुत्र मतलब कि यह व्यक्ति, तो फोटो वाले के पिता की पत्नी के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? ये मेरे भाई के पुत्र के पिता का बेटा है। अब बताइए कि मेरे मतलब किसके लिए? मेरे मतलब राम के लिए। अब राम के भाई के पुत्र, राम के भाई के पुत्र का पिता मतलब राम का भाई हो गया। अब वो कौन है? का बेटा है, मतलब यह कौन है? तो राम के भाई का बेटा है, मतलब यह राम के भाई का बेटा है। तो राम यहां पर भी हो सकता है या राम यहां पर भी हो सकता है। कहिए कैसे? इसको तोड़िए। मान लीजिए कि आप राम हैं, आपके भाई के पुत्र भतीजा का पिता मतलब भाई का बेटा है, मतलब यह कौन है? तो राम के भाई का बेटा या राम के भाई का बेटा। सवाल है तो राम का फोटो से क्या संबंध है? तो जरा बताइए कि राम अगर यहां होता है तो फोटो वाले का कौन हो गया? नाना जी। यहां से भी आते हैं तो कौन हो गए? मां के भाई के चाचा मतलब नाना, मतलब यहां से भी नाना आ रहा है और यहां से भी नाना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन से सी हो जाएगा। 17, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को पलट दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 22वें अक्षर के बाएं को 13वां होगा? देखो, बाएं से 22वां के बाएं को 13वां, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो 22 माइनस 13 कितना हो गया? बाएं से 9वां हो गया। अब बताइए बाएं से 9वां अक्षर आई नहीं होगा। कहिए काई नहीं होगा, क्योंकि प्रथम भाग को पलट दिया जाता है। जब प्रथम भाग को पलट दिया जाए तो 14 से माइनस कर लीजिए आई को, आपका आंसर आ जाएगा ई। कहिए क्यों? क्योंकि प्रथम भाग का मतलब ए से लेकर के एम तक जोड़ करके देखिए, ए और एम को 14 आएगा, बी और एल को 14 आएगा, तो 14 से घटा देंगे तो वह लेटर मिल जाता है। ऑप्शन से ए। तो कोई भी सवाल देखिए डायरेक्ट बनता है। 18 देखिए, यहां पर क्या किया गया है? देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2। डन। यहां पर देखिएगा
5 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3। तो अब जो हुआ 7 का स्क्वायर प्लस 4, तो अगली बार 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ तो -4 होगा। 64 - 4 मतलब कि 60। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60, ऑप्शन से ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देन 19 नंबर में देखिए 3 4 5 को वो 32 लाया है ना। 4 4 3 7 गुना 5, ओके ओके ठीक है। 16 9 25, 25 और 16 41। देखो 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 25 और 16 41 होता है, और माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, 32 आ गया। इसमें करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 64 और 16, 64 और 16 64 16 80, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 76। तो हमको करना क्या है? तो ये देखो हमको करना क्या है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 1 50 और माइनस 25 इज इक्वल टू 25। आंसर ए बन गया ना। अच्छा सवाल था। डन। अगला सवाल 20 नंबर में कैंटाबिल को देखिए, CANTABIL, कैंटाबिल को लिखा जा रहा है ZGY MRZOX। तो बताइए एरोगेंट को क्या लिखा जाएगा? एरोगेंट को क्या लिखा जाएगा? जरा सा ध्यान से देखिएगा अगर इसको, तो क्या किया गया देखिए, C का अपोजिट X दिख रहा है, A का देखो C का अपोजिट X आपको यहां कर दिया, A का अपोजिट Z यहां एक एक को छोड़ करके, फिर N का अपोजिट M, फिर T का अपोजिट G। डन। फिर उसके बाद क्या किया है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, I का अपोजिट R और L का अपोजिट O। तो हम भी क्या करेंगे, तो A का अपोजिट पहले Z लिख लेंगे, R का अपोजिट I गैप कर देंगे, फिर R का अपोजिट I गैप कर देंगे, फिर O का अपोजिट L गैप कर देंगे। तो यहां तक हो गया, 4 4 में ये पहले बांट दिया। फिर देखिए G का अपोजिट T यहां आ जाएगा, E का अपोजिट V यहां आ जाएगा, N का अपोजिट M यहां आ जाएगा, T का अपोजिट G यहां आ जाएगा। मतलब इस तरह से किया है। तो TLVIM IGZ मतलब C। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक था, ये था ना। 21 ABCDE में A C और D से भारी है। अब A जो है C तथा D से भारी है, लेकिन E से हल्का है, B केवल C से भारी है। अब क्लियर हो गया कि B जो है केवल C से भारी है, मतलब बाकी 3% से हल्का होगा। अब बताइए, अब A जो है D से भारी है, तो A तब तो यहां हो जाएगा, D यहां हो जाएगा, E यहां हो जाएगा। डन। अब सवाल सॉल्व हो गया। तो सवाल क्या कहता है, तो तीसरा कौन है? B केवल C से भारी है, तो तीसरा कौन है? तो तीसरा व्यक्ति कौन है? D। कौन है? D। डन। 22 नंबर, एरोगेंट में अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? देखिए A B C D E F G H एक भी नहीं मिला, R S T U V W X, R S T U V W, O P Q R S, G H I J E F G N O, एक भी नहीं मिला फॉरवर्ड में। अब देखिए रिवर्स में आते हैं, T से बड़ा लेटर इधर दिख नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। N O P Q R एक मिला, N O P Q R S T नहीं मिला, E F G H I J नहीं मिला, G H I J K नहीं मिला, O P Q R R S T R S, मतलब टोटल कितने मिले? केवल एक मिले। कितने मिले? केवल एक मिले। 23 नंबर देखिए, AZ BY CX DW EV FU अपोजिट है, GT तो HS होगा। क्या हो जाएगा? HS। ऑप्शन से B। डन।
24। एक्स पूर्व दिशा में ए से बी 20 फीट चला। कहां से भाई? तो ए से चला, बी तक पहुंचा, कोई दिक्कत। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 6 फीट चला। अब यहां से वो दाईं ओर मुड़ गया और 6 फीट चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 28 फीट चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, क्या कह रहा है, दाईं या बाएं, ओ सॉरी। फिर वह दाईं ओर मिरा और 28 फीट चला। एक्स अब ए से कितनी दूरी है? एक्स अब ए से कितनी दूरी पर है? तो जरा सा ध्यान देना है, यहां से आपको ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी तब निकलेगा जब आप ये निकालेंगे। तो ये कितना रह गया? 8। ये कितना रह गया? 6। मतलब ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? 25। स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। कह रहा है स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। तो स्थिति गंभीर है ये हम नहीं कह सकते। कभी कभी क्या होता है ना, जब स्थिति गंभीर होता है तो तुरंत कार्यवाही लिया जाता है, या फिर कोई एक नेसेसरी वर्क होता है तभी गंभीर का मतलब एक अलग हो जाता है। पहला गलत, दूसरा सही। तो केवल 2 मतलब बी, क्योंकि देखिए मान्यता देना है आपको। डन। 26। एक दिन सूर्यास्त के समय, मतलब शाम का समय है। कब है? शाम का समय है। कह रहे एक दिन सूर्यास्त के समय राम और मोहन आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे थे। मान लो कि राम और मोहन आमने सामने बातें कर रहे थे, ठीक है। तो राम और मोहन आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे, तभी रोहन राम के दाएं से आता है। अब रोहन कहां? राम के दाएं से आता है, मतलब रोहन तब यहां पर है। रोहन राम के दाएं से आ रहा है। राम का फेस नीचे है तो दाएं यही होगा। तभी रोहन राम के दाएं से आता है, जिसकी परछाई राम के ऊपर बनती है। अब इसकी परछाई राम के ऊपर बनती है, मतलब इधर कौन सी दिशा हो गई? पूर्व हो गई। तो इधर पश्चिम की दिशा हो गई, इधर उत्तर की दिशा हो गई, और इधर दक्षिण की दिशा हो गई। फिर से एक बार सवाल को समझो। क्या राम मोहन का मुख आमने सामने? अब राम नीचे देख रहा है तो दाएं इधर ही होगा। अब रोहन राम के दाएं से आ रहा था, जिसकी परछाई राम पर बन रही थी, जिसकी परछाई राम पर बन रही थी। अब इसकी परछाई राम पर बन रही है शाम में, तो शाम में परछाई पूर्व दिशा में बनती है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कह रहा है तो मोहन का मुख किस दिशा में? तो अब जरा देख करके बताओ कि मोहन का मुख किधर है? तो मोहन का मुख ऊपर की तरफ है, मतलब उत्तर दिशा में है। किधर है? उत्तर दिशा में। डन। 27। गलत संख्या को चुनिए। डन। गलत संख्या को चुनिए। 225 है और 6 है, मतलब -19। 6 से 88 में, मतलब देखिएगा -19 हुआ, 6 से 88, या इधर से बढ़ते चलिए 53 + 5, उल्टा चलते हैं हम लोग। उल्टा चलेंगे तो आसान रहेगा। +5, फिर +7, फिर +11, मतलब +5 हुआ, +7 हुआ, +11 होगा। आप देखेंगे प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। 5 के बाद प्राइम 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद +13 होना चाहिए। तो क्या 176 + 13 है? गलत मिल गया। यहाँ 189 होना चाहिए, तो +13 भी हो जाएगा। और फिर 13 के बाद क्या होता है? 14, 15, 16, मतलब 17 होता है। 89, 17 क्या हो जाएगा? 206 भी हो जाएगा। फिर +19 होता है प्राइम। तो प्राइम नंबर का एक सीक्वेंस चल रहा है। डन। तो बताइए गलत टर्म कौन सा है? 188, क्योंकि 188 के जगह पर अगर 189 होता है तो हमारा सीरीज का लॉजिक बिल्कुल सही होता है। डन। हाथी, भेड़िए, जानवर। तो जानवर के अंदर में हाथी अलग, भेड़िया अलग। डन। 29। 6 का संबंध 801 से, तो 8 का संबंध किससे होगा? ध्यान से देखिएगा। 6 का संबंध 801 से, तो 6 से 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216। 8 का क्यूब पर नहीं है। 8 1 9, 12, नहीं 403, 8 8 8 8 8। ओके। अठारह, 8 1 9,
इसमें लॉजिक है, क्या लॉजिक था लगाए हुए थे? बन गया। देखिए 6 का क्यूब कितना? 216। अब इसको आधा कर देंगे तो 108 होगा। 108 देखिए उल्टा है कि नहीं? तो जरा बताइए, इसी तरह से 8 का क्यूब 512 होता है, आधा कर दिए तो 256 हो गया, पलट करके लिख दिए तो 652। ऑप्शन से बी था ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ना? हाँ बिल्कुल। 30 नंबर देखिए, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5। गुना 5 कितना हो जाएगा? 240। कितना? 240। अब देखिए, जेड से एक्स -2 -3 -4, तो बताइए क्यू हो जाएगा 240, क्यू हो जाएगा। डन। अच्छा 48 दिया हुआ है जी, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, 48 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर क्यू होगा, इसको मारिए गोली, क्यू हो जाएगा। अब देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, मतलब क्यू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू क्यू। 31, मानव जाति में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को अपने मुताबिक बदलने की क्षमता रखते हैं। कह रहा मानव जाति में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को अपने मुताबिक बदलने की क्षमता रखते हैं। कह रहा सभी मानव बदलाव ला सकते हैं और कुछ मानव बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, तो दूसरा सही होगा, पहला गलत। तो केवल 2 का मतलब ऑप्शन से बी हो जाएगा। डन। 31 का 32, 5 गुना 6 गुना 3, 245। कितना हो रहा है? 245। कितना हो रहा है? 245। देखिए यहां पर किया क्या है? -3 -2 और ओ हो नहीं, हाँ ठीक तो है। -3 -2 +2 नहीं, -1 +1 -1। हाँ देखो, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें भी। देखो क्या किया गया, जैसे 5 6 3 है ना, तो सब में पहले एक माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 5 2। अब इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज किया गया है, मतलब 2 4 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 5। यहां पर भी देखो -1 -1 -1, मतलब 3 1 4 हो जाएगा। इसको अगर कर देंगे तो 3 1 4, यहां गलती है जी, तो 134 होना चाहिए। ठीक है, 134 होना चाहिए। अब देखिए 6 9 7 है, -1 -1 -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 8 और 6, तो 568 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 568। ओ माय गॉड, क्वेश्चंस के साथ छेड़खानी किया गया है जी। डन। 5 6 8 किस में है? 3 3 4। एक सेकंड रुकिए, तो सेट नंबर 8 जो दिए थे वो कहाँ है?
देखिए बाबू, ये क्वेश्चन देखिए मेरे पास है, हम ये क्वेश्चंस खुद सेट करके देने वाले हैं। इस क्वेश्चन में गलती है, देख लो यहां से हम करेक्ट करके डाला हुआ है ना, सेम क्वेश्चन करेक्ट करके डाला हुआ है। देखो गड़बड़ी कहाँ कहाँ है वहां पर मैं सुधार देता हूँ। 5 6 3 को 245 ये सही है। 4 2 5 को यहाँ 334 नहीं 134 है। 6 9 7 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ 568 है। ये 2 जगह गलती है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या क्या है, सब में -1 किया है तो 4 5 और 2 हुआ। अब इसको अरेंज करके लिखा हुआ है 2 4 5, यहां पर हो गया 3 1 4 है ना, इसको अरेंज करके लिखा गया है। तो 6 के जगह पर 1 1 घट जाएगा, 5 8 6। अब इसको अरेंज करके लिखा जाएगा 568, यानी कि ऑप्शन से ए। तो जहां जहां पर गड़बड़ी था उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जहां जहां गड़बड़ी था उसको सही कर लीजिएगा। 33 असंगत का पहचान कीजिए। देखिए CXDW अपोजिट है, EVFU अपोजिट है, GTHS अपोजिट है, AZBZ अपोजिट नहीं है। ऑप्शन से डी अलग कौन हो जाएगा? डी नंबर। 34 R के लिए क्या कोड आएगा? अब देखिए R कहां पर है? यहां पर। ठीक है, R इसमें नहीं है, R इसमें नहीं है, लेकिन बुक्स आपको दिख रहे हैं, ओल्ड आपको दिख रहे हैं, तो 2 कोड जरूर दिख रहा होगा। तो 5 कहीं ना कहीं दिख रहा है जो आर का कोड नहीं होगा, 3 कहीं ना कहीं दिख रहा है कोड नहीं होगा। इसका मतलब आर इकलौता और 2 भी इकलौता, तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान, आज का चलिए लास्ट सवाल। ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है, सी ए की बहन है तो बी की भी बहन होगी। सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, छोड़ दीजिए इसको, ई बी की पुत्री है। अब ई कौन? बी की पुत्री है। तो ई अगर बी की पुत्री है और डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो डी का चाचा कौन? तो जरा बताइए, डी का चाचा बी तो नहीं हो सकता, फीमेल तो हो नहीं सकता, तो डी का चाचा कौन हो सकता है? तो ए हो सकता है, ऑप्शन से। क्लियर है? तो सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 9 के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।